It's been said that there is no magic to your achievement. It's all about hard work, persistence, and choices. And a great example to prove this statement is no one else than Abhiraj Singh Patel. And yes, he is our guest on this episode of Candid Tales. और अगर मैं उनको एज अ पर्सन डिस्क्राइब करूँ so I'll say that he is a super fun human being balanced with a lots of discipline as he is a gentleman cadet at National Defense Academy. So of course he is intensely hardworking and extremely fit person. और वो हम सबकी इंस्पिरेशन है and we are super proud at him. और उनके साथ ये सेशन हमारे लिए सच में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग था और इंस्पायरिंग था. आई होप आपको भी ये अच्छा लगेगा. एंड इन दिस कन्वर्सेशन ही टॉक्ड अबाउट हिज स्टोरी एंड हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल, which is a very important thing to get succeed. So guys, get ready to inspire and enjoy yourself. Hello everyone, welcome to another episode of Candid Tales. I am Arunima and I am Garima and this is the most inspiring episode because हमारे साथ यहाँ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट. वेट इनका इंट्रोडक्शन ना मैं देती हूँ. देयर आर सम पीपल इन एवरीबडीज लाइफ जिसे देखकर आप बहुत प्राउड होते हो और देखकर लगता है कि यार ये सच में सबको इंस्पायर कर रहे हैं. तो वेलकम दैट पर्सन ऑफ आवर लाइफ, आर इंस्पिरेशन, आर सपोर्ट सिस्टम, और जिन्हें देखकर हम बहुत ज्यादा प्राउड है, और हमारे प्यारे बड़े भाई दी अभिराज सिंह पटेल. First of all, I'd like to thank both of you for inviting me to your show, The Candid Tales. यार seriously तुम लोग ने काफ़ी अच्छी सी चीज़ स्टार्ट करी है. मतलब this is something different and I wish that other people also get motivated and I am very thankful that कि हाँ I am the first person sitting here and doing this podcast. आज हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. तो भैया मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था और हमारे लिसनर्स का भी एक क्वेश्चन था कि आपने जब स्टार्ट किया था तो आप ग्रीन हाउस कैप्टन थे. मतलब जब आप स्कूल में थे आप ग्रीन हाउस कैप्टन थे. तो ग्रीन हाउस कैप्टन से लेके जेंटलमैन कैडेट एनडीए तक का आपका जो जर्नी रही है वो काफ़ी हसल वाली रही होगी. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, बहुत सारी चीज़ें गलत भी हुई होंगी, सही भी हुई होंगी. तो आपकी ये जर्नी कैसी रही है? यार मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ. जब मैं 10 में था मैं फर्स्ट टाइम ग्रीन हाउस कैप्टन बनना था. सो उस टाइम पे ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हुई नहीं थी. सो इट वाज ओके टाइप. एंड जब मैं 12th में था आई सेकेंड टाइम बिकेम ग्रीन हाउस कैप्टन व्हेन आई वाज इन 12th. मैं इलेक्शन हार गया था इसलिए मैं ग्रीन हाउस कैप्टन बना था. उस टाइम पे थोड़ा मोरल डाउन था ऑब्वियसली इलेक्शन हारने के लिए, बट आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे. मैंने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ दूसरों को शो कर सकता हूँ कि हाँ व्हाट आई एम एंड व्हाट आई कैन डू. एंड फॉर्चुनेटली उस टाइम पे उस साल एनुअल स्पोर्ट्स मीट भी थी एंड सबको पता है उस टाइम पे ग्रीन हाउस जीता था. एंड अकॉर्डिंग टू मी, माई सेल्फ, माई पार्टनर प्राची पटेल, all the greenhouse members and teachers which were the in charge of greenhouse, they did very well and finally we lifted up both the trophies, and that was the starting moment from where I started building up my confidence, my leadership qualities, and the most important thing, the will to never give up. यार 12th के बाद भी मेरा भी सेम ही था. मेरा कुछ डिसाइडेड नहीं था मतलब क्या करना है. आई वॉज फ्रॉम PCM. सो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम बीटेक कर लो. मेरे को करना नहीं था बट स्टिल आई गेव JEE. आई ऑल्सो टुक एडमिशन इन BSc एज अ बैकअप सो दैट अगर मेरा इनकेस NDA में नहीं होता है सो माई ईयर विल नॉट गेट वेस्टेड. I still remember the date. It was 27 July 2017 when my brother told me to join, to give NDA exam and to join it. Actually, my elder brother wanted to join defense services, but मेरे family वालों ने allow नहीं किया था. So he wanted me to join, and I took it as a my dream. I make
मैंने भैया का ड्रीम खुद का ड्रीम बना लिया था, एंड दैट वाज माय मेन मोटिवेशन सो दैट आई कैन फुलफिल माय एल्डर ब्रदर्स ड्रीम. I joined the coaching at Bhopal on 31st July 2020 and approximately I had 44 days to prepare. And जिस बैच में मैंने ज्वाइन किया था वो था जनवरी से स्टार्ट हुआ था वो, सो आई वॉज 7 months behind. Means I had to cover up approx 3 times the normal practice. ये बोलने के लिए तो काफ़ी ईजी होता है कि यार तुम आपको 3 टाइम या 4 टाइम ज़्यादा मेहनत करनी है. प्रैक्टिकली इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल बट हाँ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. With the God's grace, I was able to do hard work at such a level. I dedicated most of the time in studying because I knew my capabilities, how to perform, means what were my strong points. I made them more strong, and I had some weak points. I worked upon them, and finally, with the God's grace, I was able to clear my NDA exam, and rest you guys know. मुझे याद है जब आपका एनडीए में सिलेक्शन हुआ था और मेरिट लिस्ट आई थी तो वो सुबह सुबह आई थी सुबह 7 बजे, और आपने मुझे कॉल करके बोला था कि आ गया है रिजल्ट, ये हुआ है ना, याद है? तो उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आने शुरू हुए, मेरिट लिस्ट आई, उसके बाद सारी चीज़ें चेंज होना चालू हो गई थी. लोगों का बिहेवियर चेंज होने लगा था आपके लिए. तो फिर उस टाइम आपको कैसा लगा था? मतलब जब एक होता है ना कि अब हो गया है सिलेक्शन, अब पता है अब आगे एनडीए में जाना है, तो पता है टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, तो उस टाइम आपको कैसा लग रहा था? इनको सारी डेट्स याद हैं कब क्या क्या हुआ था मेरा. मैं एसएसबी देने गया था, मतलब सेकंड स्टेज इज एसएसबी, मतलब जिसमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू होता है. एंड दैट इज द टफेस्ट पार्ट. इफ यू क्लियर दैट यू आर जस्ट रिकमेंडेड. तो मेरा 22 जन से 26 जन तक हुआ था, एंड 26 जन 2018 आई गॉट रिकमेंडेड. ठीक है, दैट इज स्पेशल बिकॉज माई ड्रीम हैज कम ट्रू, माई ब्रदर्स ड्रीम हैज कम ट्रू. मतलब मैंने भैया का सपना पूरा कर दिया था. तो उस रात में जब मैं रिकमेंड हुआ था 26 जन को, शाम टाइम हम लोग को रिजल्ट आ गया था कि हाँ वी गॉट रिकमेंडेड. फिर उसके बाद काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ तो घर वालों को बताने का टाइम नहीं मिला था. सो दे वर अवेटिंग फॉर माई रिजल्ट. Obviously I had not tell them कि अभी मेरा क्या है. ठीक है, so they were waiting for the result. See, when I got the chance to make a call and I called my brother, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उन्हीं को थी. ठीक है कि उनका सपना पूरा करना है. तो भैया सो गए थे उस टाइम पे because he used to go to office, so he was asleep. And when I called him in half sleepy voice, he told हाँ भाई क्या हुआ. So I told him कि हाँ भैया मैं रिकमेंड हो गया. So he was like कि उनका नींद उड़ गई बिल्कुल. ठीक है, he asked me thrice कि I repeated thrice कि हाँ भैया मैं रिकमेंड हो गया. I talked to my mom, I told her कि मैं रिकमेंड हो गया. Then I cut off my phone. ठीक है, क्योंकि बाकियों की भी बात करनी थी. Cause out of 180 people only 4 got recommended. फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि सारे घर वाले उठ गए. ठीक है, एंड दे कॉल्ड माय फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एंड उसी टाइम पूरा ढिंढोरा पिट गया कि मेरा मतलब एयरफोर्स में ज्वाइन हो गया. ठीक है, एंड माय ट्रेन वाज ऑन 27th. आई केम बैक हियर ऑन 28th Jan, एंड आई हैड नो क्लू दैट माय वेलकम इज बीइंग प्रिपेयर्ड. सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय वेलकम वीडियो, गो चेक माय इंस्टा account, and there you will find my welcome story. So how I felt means it was very unexpected. जब और फॉर्चुनेटली जो मेरा कोच था, मतलब वो जस्ट गेट के सामने था, जस्ट मेन एंट्रेंस, जस्ट इन फ्रंट, इट वाज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दैट स्टेशन मेन गेट. सो वहाँ पे उतरा. सो व्हेन द ट्रेन केम, माय कोच केम इन द प्लेटफॉर्म, दैट ढोल नगाड़े बजने लगा. लाइक कि नहीं आप तो कुछ स्पेशल होने वाला है. Then if you'll see, my brother picked me up and we danced a lot for 5-10 minutes. ठीक है, काफ़ी enjoy किया. Then ऐसा था कि जब मेरे को फ़ोन मिला था when I got recommended, तो सबको तो पता चल ही गया था, सारे फ्रेंड्स को और फैमिली वालों को. तो जब मैंने फ़ोन स्विच ऑन किया तो कॉल्स, मैसेजेस, टेक्स्ट, मतलब सारी चीज़ें ऐसे, मतलब लाइक वो जैसे ऐसा लग रहा था कि मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ बिल्कुल. दैट फीलिंग सेम, मतलब वैसी फीलिंग आ रही थी कि सेलिब्रिटी टाइप.
तो काफ़ी अच्छा फील हुआ, और सबसे अच्छा फील इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरा भैया का ड्रीम था आई कंप्लीटेड इट, एंड आई न्यू इट्स वर्थ, मतलब जो रिजल्ट आया वो मेरे को वर्थ इसलिए पता था क्योंकि जितना मैंने स्ट्रगल किया, हार्डवर्क किया ना, व्हेन इट पेज ऑफ, सो यू नो द वैल्यू ऑफ दैट थिंग विच यू अर्न, कॉज जो भी चीज़ें मेरे को मिली नोबडी कैन बाय इट, ठीक है, यू हैव टू अर्न इट, एंड इफ यू अर्न इट ना, यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट इट. So it was a feeling which I guess till now I have never experienced it. तो मुझे आपसे ये पूछना है कि इतना सब होने के बाद, इतनी सक्सेस मिलने के बाद आप डाउन टू अर्थ और हम्बल कैसे हो? क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई लोगों को जब सक्सेस मिल जाती है तो उनका बिहेवियर एकदम ही चेंज हो जाता है, दे बिकम लाइक अनदर पर्सन. ओके, तो जब एक वीक पहले मैं आपसे मिली थी, उस टाइम हम बहुत सालों के बाद मिले थे, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि आप जैसे पहले बात करते थे या पहले जैसे मिलते थे स्कूल टाइम में, आप वैसे नहीं हो गए, आप चेंज हो गए होगे. तो बट जब आप मुझसे मिले तो मेरा जो प्री कंसेप्शंस थे मेरे, वो एकदम चेंज हो गए. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे और भी लोग होंगे जो आपके बारे में ऐसा सोचते होंगे कि आप चेंज हो गए होंगे, जो अब आपसे बात नहीं करते या ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है, तो वो भी ऐसा सोचते होंगे. तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? यार सी, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, बट सी आई एम डाउन टू अर्थ. जो लोग मेरे को अच्छे से जानते हैं, दे नो दैट हाउ आई एम, हाउ हम्बल आई एम, एंड हाउ इंटरेक्टिव आई एम. अगर कोई आगे मेरे से पूछे कि दे वांट टू नो समथिंग और दे नीड माय हेल्प, सो आई एम लाइक कि यस, कभी भी मैं हेल्प करने को तैयार हूँ. अगर आपने कुछ अचीव किया है, सो सम पीपल दे थिंक कि नहीं, मतलब कि उनको घमंड आ गया, दे हैव ईगो एंड एटीट्यूड. बट यार सी, I know that how much struggle and how much hard work I have done to achieve this. So I know it's worth. अगर मैं घमंड करने लगूँ, means if I started behaving like another person, or if I show some attitude to others or my juniors or my friends, so that worth, the value which I have gained by clearing this or by achieving this something great, it won't be there. And my parents always taught me to be humble and to respect other. और मैं इसलिए हूँ क्योंकि I know कि I don't want others to think like कि मैं किसी और person को imitate कर रहा हूँ, ठीक है. I just want कि लोग सोचें, और लोग, मतलब I also feel like कि that I should give a positive image on others, और वो तभी आ सकती है कि आप अगर किसी और को इमिटेट नहीं कर रहे हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे दिस ओनली, दैट बी योर सेल्फ, डोंट इमिटेट अदर्स, डोंट कॉपी अदर्स, ठीक है. जस्ट इफ यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम अदर्स, जस्ट डोंट ट्राई टू बिकम अदर, ठीक है. मेक योर ओन पर्सनैलिटी, मेक योर ओन इमेज, एंड पीपल विल रिस्पेक्ट दैट. दिस इज द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट. आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा. इन नेक्स्ट पार्ट ही डिस्कस अबाउट हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट ड्यूरिंग एनी प्रिपरेशन of any exam and how to stay tough during low times. तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में.